नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अकेला अनमोल साथी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, किसी भी कार्य की सफलता प्रयास के साथ विश्वास पर भी निर्भर करती है। यह विश्वास होना चाहिए खुद पर विश्वास हमारा मनोबल बढ़ाता है और हम में एक नया जोश का संचार कराता है। फिर कार्य चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सफलता निश्चित होती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारत के सुदूर दक्षिण में एक छोटा सा राज्य स्थित था। राजा द्वारा राज्य का संचालन शांतिपूर्ण रीति से किया जा रहा था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना की एक टुकड़ी उसके राज्य पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही है। वह घबरा गया क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल नहीं था जो उतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उसने मंत्रणा हेतु सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसीलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत ही निराश हो गए। उसकी चिंता और बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या न करे। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के संत के पास गया। संतों को उसने पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि सेनापति ने तो युद्ध से पहले ही हाथ खींच लिए हैं। ये सुनकर संत बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तो तुरंत उसके पद से हटाकर कारागृह में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े ही हार मान रहा है, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार ही नहीं है। राजा चिंतित होकर बोला, किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे कारागृह में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? संत बोले, राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। राजा सोच में पड़ गया कि संत युद्ध कैसे लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी कोई युद्ध नहीं किया है, किंतु कोई विकल्प न देख उसने संत की बात मान ली और उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना लिया। सेनापति बनने के बाद संत ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए कूच कर दिया। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर के सामने संत ने सेना को रोका और सैनिकों से बोला, यहाँ कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर ईश्वर से पूछकर आता हूँ कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। ये सुन सैनिकों ने चकित होकर पूछा, मंदिर में तो भगवान की पत्थर की मूर्ति है, वह कैसे बोलेगी? इस पर सेना का कमान संभाल रहे संत ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र दैवीय शक्तियों के वार्तालाप किया है, इसीलिए मैं ईश्वर से बात करूंगा। तुम लोग यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। यह कहकर संत मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, ईश्वर ने क्या कहा? संत ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा कि यदि रात में इस मंदिर में प्रकाश दिखाई पड़े तो तुम्हारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई तो मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। ये देख सेना खुशी से झूम उठी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब वे युद्ध जीत लेंगे। उनका मनोबल बढ़ गया और वे जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुंच गए। युद्ध 21 दिन चला। सैनिक जी जान से लड़े। फलस्वरूप उनकी विजय हुई। विजयी सेना के वापस आते समय फिर वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने संत से कहा कि ईश्वर के कारण हमारी विजय हुई है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दे आए। संत ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुन सैनिक कहने लगे, संत, आप कितने कृतज्ञ हैं। जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद भी नहीं कर रहे हैं। संत बोले, उस रात मंदिर में आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वह दिया मैं वहां जलाकर आया था। दिन में तो वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सबने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि युद्ध में विजय हमारी होगी। इस तरह तुम सबका मनोबल बढ़ गया
और तुम जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में गए और असंभव लगने वाली विजय तुमने प्राप्त की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास रखें और परिश्रम करते रहें। विश्वास की विजय होगी। हमारी सोच ही आगे चलकर वास्तविकता का रूप लेती है। इसीलिए अपनी सोच पर ध्यान दें, सदा सकारात्मक सोचें ताकि सकारात्मक परिणाम मिले और हमारी जीत हो। दोस्तों, आज की यह शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपना ख्याल ज़रूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।